क्षेत्र के अरावली पर्वत श्रृंखलाओं में रहने वाले जीव जंतुओं के लिए पानी की समुचित व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार वन विभाग के आला अधिकारियों को अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन ना तो वन विभाग ही ध्यान दे रहा है, वन्य जीवों के लिए महन तालाब का जीर्णोद्धार करवा रहा है और ना ही इस महन तालाब के लिए सरकार का ध्यान जा रहा है। सरकार भले ही जल के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बनाकर करोड़ों रुपए खर्च करने का दावा करती है, पर गांव जहांनगर, मोरडा, टोडा भीम, करौली जिले के पहाड़ पर स्थित महन तालाब को बनवाने में असमर्थ दिखाई दे रही है। यह महंत तालाब पौराणिक है। इस तालाब का निर्माण रियासतों के समय पर करवाया गया था। इस तालाब के निर्माण में पत्थर चूने की वर्षा जल रोकने के लिए लगभग 20 फीट चौड़ाई की दीवार की चुनाई की गई थी, जिसमें वन्य जीवों के लिए हमेशा तालाब में क्षमता के अनुसार वर्षा जल भरा रहता था। लेकिन रियासत काल के बाद लोकतंत्र आया और इस तालाब पर वन विभाग के आला अधिकारियों की अनदेखी के चलते इस तालाब में वर्षा जल बहाव के साथ मिट्टी, कंकड़, पत्थर, कचरा आने तालाब रिपच गया और दीवार से छेद होने से नष्ट होने के कगार पर पहुंच गया है। अब इस तालाब पर टूटी फूटी दीवार ही नजर आ रही है। इसके जल भराव क्षमता लगभग 100 मीटर से अधिक है। इस महन तालाब से 2 किलोमीटर की गरुकुंड नामक प्राचीन काल में बना हुआ है, जिसमें जहां संत रहा करते थे और इन संतों द्वारा तपस्या की थी। पहाड़ पर रहने वाली गौ माता के लिए पानी पीने का एकमात्र स्थान है। इस गौ कुंड में 1000 मीटर नीचे गांव से पानी पहुंचाया जाता है, लेकिन जब इस कुंड पर रहने वाले रामजी लाल बाबा कभी कभी अनियंत्रित रास्तान पर जाने पर पानी की कमी लगती है। इस तालाब की उत्तर दिशा में महज पहाड़ के उतार चढ़ाव के मध्य में प्राचीन किंजर गुफा तथा ठाकुर जी शिवालय मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, किंजर गुफा की जमावंत जी और कृष्ण के मल्ल उद्दी से लेकर मुक्ति होने व जामवंत जी की बेटी का विवाह तक की किंवदंती बताई जाती है। इस किंजर गुफा के अंदर लय इस तालाब में वर्षा जल भरने से आसपास के गांव में होने वाले फायदों के बारे में बताते हैं। इस तालाब में वर्षा जल भरने या रुकने पर दर्जनों गांव के लोगों के कुओं में पौष्टिक मीठा व जल पीने योग्य मिल जाएगा। भूमि में जल स्तर बढ़ने की उम्मीद जगेगी और इसके साथ ही वन्य जीवों एवं गोमाता को पहाड़ नहीं छोड़ना पड़ेगा, जिससे किसान की फसल को नुकसान नहीं पहुंचेंगे और तालाब में पानी भरे रहने से फसल के उत्पादन भी बढ़ेगा। जल स्तर बढ़ने से पलायन करने वाले किसानों भी अपने गांव में रहकर कृषि का कार्य करेंगे। युवाओं को बेरोजगारी से जूझना नहीं पड़ेगा। ये पहाड़ लगभग 15 किलोमीटर चौड़ाई में स्थित है। इस पहाड़ पर लगभग हजारों की संख्या से अधिक है और गौ माता विचरण करती है। पानी के अभाव के कारण 1000 फीट ऊंचाई वाले पहाड़ से उतरकर किनारों की फसल को नष्ट कर देती है और पानी के लिए तरसती है। कौन कौन से वन्य जीव पहाड़ पर रहते हैं, किस किस गांव के आसपास, जहांनगर, मोरडा, भंडारी, बालघाट, पाडली, बदलगेटा, कुडाबल, राजौरी, तमाया, कमालपुरा, पहाड़ की दूसरी तरफ नांद, गोलड़ा, पदमपुरा, गुड्डा, चंद्रजी जैसे दर्जनों गांव के पहाड़ की तलहटी में बसे हुए हैं। उक्त गांव के मध्य में 15 किलोमीटर की चौड़ाई में यह पहाड़ स्थित है, जिसमें हिरण, जरक, रोजड़े, नीलगाय, गेदुआ, सियार, बगेर, राष्ट्रीय पक्षी मोर, कबूतर, जंगली सुअर, खरगोश, सेव और अलग अलग छोटे मोटे जीव जंतुओं का इस पहाड़ पर रहना होता है। वन विभाग के वन कर्मियों को भी वन्य जीवों के पीने के पानी की कमी बखूबी मालूम है, लेकिन इस मूक जानवरों के लिए रियासत काल के समय का बने तालाब की मरम्मत करवाए जाने का कार्य की पहल आज तक नहीं हुई। वन विभाग से महन तालाब के लिए ग्रामीणों ने कई बार मीडिया के माध्यम से अवगत भी करवा दिया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या कभी यह मरम्मत कार्य हो पाएगा। फिर मीडिया की है